अस्सलाम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे MGT 501 GTB असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2026। अगर आप लोग हमारी यूनिक सोल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं इसकी क्वेश्चन फाइल की तरफ। MGT 501 GTB टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। स्टार्टिंग डेट इसकी 2026 18 मई थी। ठीक है, क्लोजिंग डेट इसकी 22 मई 2026 है। ठीक है, जो मेन टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिनेरियो की तरफ चलते हैं इसके। सोशलाइजेशन इज हाउ न्यू एम्प्लॉयज लर्न व्हाट द कंपनी वैल्यूज, व्हाट द रूल्स आर एंड हाउ टू एक्ट. Some HR professionals think that structures of socialization programs like orientation and training are necessary for employees to perform well. Others think that informal socialization, like learning from peers and experience, is more effective. जो हमारे पास मेन रिक्वायरमेंट क्वेश्चन है वो क्या है? एज एन HR स्टूडेंट, विच अप्रोच डू यू थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट, फॉर्मल सोशलाइजेशन और इनफॉर्मल सोशलाइजेशन? Support your answer with two solid arguments. ठीक है, हमने अपनी इसमें अपना ओपिनियन देना है इसमें कौन सा इनफॉर्मल बेस्ट है या फॉर्मल बेस्ट है. ओके, MGT 501 GDP assignment number 1 solution Spring 2026. In my opinion, formal socialization is more important because it creates a strong foundation for employees and help organization maintain professional and consistency. ठीक है, जो फॉर्मल सोशलाइजेशन होता है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए प्रोफेशनलिज्म को और कंसिस्टेंसी को, मुस्तकिल मिजाजी को. इसके लिए जो फर्स्ट आर्गूमेंट है मेरा वो ये है कि फॉर्मल सोशलाइजेशन प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ विद एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी रूल्स, जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. अगर हम लोग एक प्रॉपर वे मेथड में चलेंगे तो हमें कंपनी के हम रूल्स को फॉलो करेंगे, अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अंडरस्टैंड करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होगा उसको भी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. उसके अकॉर्डिंग हम लोग थ्रू आउट चलेंगे. And through orientation session and training programs, employees clearly understand what is accepted from them. This reduces confusion, improve confidence, and increase job performance from the start. Without formal guidance, employees may rely on incorrect information from others and develop bad work habits. ठीक है, अगर हमें प्रॉपर रूल्स का नहीं पता होगा, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नहीं पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का नहीं पता होगा, हम दूसरों की बातों पे रिलाई करेंगे. ठीक है, जो वो कहेंगे उनके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करेंगे तो वो उसमें हमारी जो वर्क एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी नहीं होगी. ठीक है, वर्क हैबिट भी अच्छी नहीं होगी, डेवलप भी नहीं होगी और हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अगेंस्ट जा रहे होंगे. इसमें जो सेकंड आर्गूमेंट है वो ये है फॉर्मल सोशलाइजेशन इंश्योर्ड इक्वल ट्रीटमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑल एम्प्लॉयज़. एवरी न्यू एम्प्लॉयज़ रिसीव द सेम ट्रेनिंग, policies and ethical guidelines which help maintain fairness and discipline in the workplace. ठीक है, जैसे ही न्यू कोई मेंबर एंटर होता है, कोई न्यू जॉब होल्डर आता है, ठीक है, उसके लिए अगर हमारी कंपनी के रूल्स, उसके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलरेडी हमारी प्रिपेयर होंगी, बनी होंगी, सब उसको फॉलो कर रहे होंगे, तो जो न्यू आने वाला पर्सन होगा उसके लिए भी ईजी होगा हर चीज़ को, गाइडलाइन को, पॉलिसीज़ को, ठीक है, उसके लिए ट्रेनिंग्स को, डिसिप्लिन को मेंटेन रखने में उसके लिए, उसको फुल डिसिप्लिन को फुलफिल करने के लिए उसके लिए हेल्पफुल होगा. इट ऑल्सो सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बिकॉज एम्प्लॉयज़ वर्क अकॉर्डिंग टू द सेम स्टैंडर्ड्स and values. In contrast, informal socialization depends on personal interaction and experience, which can differ from person to person and may not always support the organization objective. तो person to person वेरी करता है. ये थी इसकी सोल्यूशन फाइल. अगर आप लोग हमारी यूनिक पेड सोल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं. थैंक यू फॉर योर